बहुत तेजी से हम करबला पहुंच जाते हैं। करबला दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम का है। मुहर्रम की 10वीं तारीख है। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने शहजादे से कहा, बेटा आजान फजर का वक्त हो गया है, फजर की आजान करो। तारीख निगार ने फरमाया कि जो आजान करबला में उस दिन शहजादे अली अकबर ने पढ़ी है, आज तक वो आजान जमीन की सतह पर नहीं हो सकी। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा आजान कहो। शहजादी अली अकबर ने आजान कही, नमाज पढ़ी गई। इमाम अली मकाम ने नमाज पढ़ाई, सबने आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में जब सुबह का उजाला फैलने लगा, इधर उधर से आवाजें आने लगी। रात की वो तारीकी जिससे इमाम अली मकाम निकल के आए थे बहुत दर्दनाक थी। मेरे इमाम ने सबको अपने साथ बिठा करके और उनसे कहा, इस रात को 2 हिस्सों में तब्दील कर लो। आपके तमाम उशाक ने कहा, हुजूर 2 हिस्सों में कैसे बांटना है? तो इमाम ने फरमाया, एक हिस्सा जो पहला है उसमें कुरान पाक की तिलावत करनी है, और जो आखिरी हिस्सा है उसमें कयाम करना यानी नमाजें पढ़नी है। पूरी रात इसी में गुजार दी। पूरी रात गुजारते रहे। सुबह का उजाला फैल गया, नमाज फजर पढ़ ली है। करबला में चारों तरफ जंग की तैयारियां है। हर एक आदमी इंतजार कर रहा है। शिमरे लईन भी इंतजार में खड़ा हुआ है। इब्ने ज़ियाद बदनिहाद भी इंतजार में है। अमर बिन साद भी इंतजार में है। बड़े बड़े यजीदी इंतजार कर रहे हैं कब हुसैन इब्ने अली की तरफ से सिंगल मिले, कब हुसैन इब्ने अली की तरफ से आगाज हो और हम हुसैन इब्ने अली और शहजादा हुसैन के खून को माज़अल्लाह अपने हथियारों की धारों पर लगा दें। माज़अल्लाह ही रब्बिल आलमीन। ये नापाक मंसूबे लेकर के वो जालिम तने हुए खड़े थे। हजरत इमाम पाक ने अब्बास अलंबरदार से कहा, मंजर देख कर क्या हो क्या है? जब मंजर देखा तो जालिम तेगो तलवार लेकर के तैयार थे। इमाम से कहा, इमाम पूरी आबोताब के साथ तैयार है, करबला का रुख कर लिया जाए। मेरे इमाम ने एक के बाद एक को करबला में भेजना शुरू कर दिया है। कल की शहादत इमाम कासिम तक पहुंच चुके थे। इमाम कासिम की शहादत के बाद में हजरत अब्बास अलंबरदार की शहादत हुई। अब्बास अलंबरदार के बाद में मौला हुसैन ने रीढ़ पकड़ के कहा था, ज़ैनब अब तेरे भाई का सहारा बाकी नहीं बचा है, तेरा भाई बूढ़ा हो चुका है। यही इमाम अली मकाम कह करके अपने खैमे में जाकर के बैठ जाते हैं। जब खैमे में जाकर के इमाम बैठे हैं तो इमाम के बैठने का अंदाज ये था, जुल्फ़कार हैदरी खड़ी हुई थी, उससे टेक लगा करके मेरा इमाम बैठा हुआ था। अश्क आंखों से जारी हो रहे थे। कभी प्यारी सुहरा याद आती थी, कभी असगर की प्यास याद आती थी, कभी नाना का दीन याद आता था, कभी हिसाब लगाते थे। अल्लाह अल्लाह मेरा बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी है, अल्लाह अल्लाह मेरा जवान अकबर भी है। कभी ओनो मोहम्मद याद आते थे, कभी हुर की कुर्बानी याद आती थी, कभी मुहिब अहले बैत याद आते थे, कभी जालिम का जुल्म याद आता था, कभी अब्बास के बाजू याद कर करके रोते थे। अल्लाह अल्लाह ये तड़प ये बेचैनी शहजादा देख रहा था, बर्दाश्त ना कर सका, खैमे से निकला, बाबा के बाजू को पकड़ के कहने लगा, अब्बा फिक्र ना करो, अभी अकबर जिंदा है, अभी अकबर जिंदा है। और अकबर कौन है? अकबर कोई आम नहीं है। अकबर वो है जब इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा में है, आराम फरमा रहे हैं। कहते उसी दरमियान आपको गश्क आया, आप रोने लगे हैं और ख्वाब तारी हो गया है। जब ख्वाब इमाम आली मकाम ने देखा है तो ख्वाब में देखते नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा, बेटा हुसैन रोते क्यों हो? हुसैन आखिर किस चीज ने रुलाया है? क्या बात है जो इतना परेशान हो? मेरे इमाम ने कहा, नाना मुझे दुनिया की कोई चाहत नहीं है, मुझे ना आखिरत की कोई फिक्र है। का फिर बेटा क्या चीज तुम्हें रुलाती है? मेरे इमाम ने कहा, नाना बस चाहता ये हूँ आपकी जो छवि है, आपकी जो तस्वीर है, आपका जो अक्स है, आपका जो चेहरा है, आपका जो नफ्स नफीस है, आका ये दूर ना हो जाए। आका चाहता हूँ जब
सांसें बाकी रहे, आपके चेहरे को देखता रहूं। मदीने वाले मुस्तफा ने कहा परेशान न हो, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करता है, तेरी नस्ल में बेटा अकबर देगा, अकबर की शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलेगी। नारा नहीं लगाएंगे? नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे आका ने कहा परेशान ना हो, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल की है, तेरी औलाद में एक बेटा मुस्तफा की शक्ल का पैदा किया जाएगा। और मुस्तफा की शक्ल जिस शहजादे को दी गई, उस शहजादे का नाम अली अकबर है। सुभान अल्लाह। अली अकबर की शक्ल इतनी मिलती जुलती, इतनी मिलती जुलती, सहाबा कहते हैं ये तस्कीने सहाबा है, सुकूने सहाबा है। जिस गली में अली अकबर 3 दिन तक नहीं जाते थे, लोग घरों से निकलते थे, आका हुसैन के दरवाजे पर आते और कहते आका हुसैन दिल परेशान है, अकबर को बुलाओ, मुस्तफा की जियारत करनी है, तस्वीरें मुस्तफा देखना है। तो साहबा के दिलों को चैन अली के लाल को देख करके मिलता था, हुसैन के बेटे को देख करके मिलता था। अल्लाह अल्लाह, बड़ा खतरनाक दिन है आज का। वही हुसैन का बेटा है, करबला का वो मंजर है जहां जालिम तेगो तलवार लेकर के तैयार है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब बेटे को पीछे पलट के देखा है तो कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं और फरमाते बेटा नहीं नहीं, कासिम को हमने भेजा है, अब्बास को हमने भेजा है, हुर को हमने भेजा है, इसके अलावा जितने भी जानिसार गए सब हमारी इजाजत से गए। हमारे अंदर इतना जिगरा नहीं है जो अकबर तुझे रन में जाने की इजाजत दे। जाओ अहले बैत की बेटियों में चले जाओ और अपनी इजाजत तलब करके आ जाओ। इमाम ने कहा हम इजाजत नहीं दे सकते, अगर रन में जाना है तो फूफी जैनब के पास जाओ। जैनब के पास गए, मां के पास पहुंचे, बाद ने लैला उनका नाम रखा है, कि उनके पास पहुंचे, जाकर अर्ज किया अम्मी बाबा ने भेजा है और अर्ज करते हैं हम रन में जाने की इजाजत नहीं देंगे, अपनी अम्मी से पूछ के आओ, फूफी अम्मी जैनब से पूछ के आओ, बहन सकीना से पता करके आओ। अब हम आपके दयार में हाजिर हैं, हमें ना नहीं करना है क्योंकि कासिम की शहादत हो चुकी है, कासिम का दर्द सीने में है, हम जानते हैं, लेकिन अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक हमारी सांसें बाकी है, बाबा को करबला में जाना पड़े, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है, कोई हुसैन की तरफ आंख उठा करके देख ले। कहा नहीं नहीं जैनब हमें इजाजत दो। सैयदा जैनब ने कहा बेटा अहले बैत के दिल का सुकून हो, अहले बैत की जान हो, सहाबा के दिल की तस्कीन हो, बताओ रन में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? ओनो मोहम्मद दिए इतनी तकलीफ नहीं, कासिम चला गया इतनी तकलीफ नहीं, भाई अब्बास भी गए इतना दर्द नहीं, लेकिन बेटा तुम सिर्फ अहले बैत ही नहीं कायनात की जान बने हुए हो, बताओ तुम्हें कैसे दुश्मनों के नरगे में भेज दूं? सैयदा ये कहकर के रोने लगी। इमाम अली अकबर ने कहा फूफी अम्मी मोहब्बत की बेड़ियां पैरों में ना डालो, कहीं ऐसा ना हो बाबा जिस अहद के मुताबिक, जिस मंसूबे के मुताबिक, जिस नियत के मुताबिक, जिस जुनून के तहत करबला के मैदान में उतरे हुए हैं, उस मंसूबे में, उस मकसद में कहीं नाकाम ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह है। अल्लाह जब गिरफ्त पे आता है, पकड़ने पर आता है, तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत है, वो खुद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनियादार पकड़ ले तो दुनियादार छुड़ा लेगा, लेकिन परवरदिगार पकड़ ले तो कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती है। कफूबी बेड़ियां मत डालो, जाने दो। सैयदा ने इमाम अली अकबर को भेज दिया तैयार करके।
इमाम अली अकबर रन में पहुंचे, बाबा के सामने आए। जब बाबा के सामने चले तो सैयदा सकीना ने कहा, भाई थोड़ा चल के तो दिखाओ ना, चल के तो दिखाओ ना। कहा क्या बात है? जब मदीने से चला था तो सुगरा बार बार कहती थी, भाई चल के दिखाओ ना, भाई चल के दिखाओ ना। आज सकीना तुम कहती हो चल के दिखाओ, आखिर बात क्या है? तो सैयदा सकीना कहती है, भाई जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह चल रहे। तेरे चलने के जैसा चलना किसी का नहीं, तेरे देखने का जैसा देखना किसी का नहीं, तेरे हुस्न के जैसा हुस्न किसी का नहीं। तू इतना लाजवाब है कि करबला के मैदान में दिन में ही हुसैन इब्ने अली का चांद नजर आता है। हुसैन का चांद तो दिन में नजर आता है। इमाम अली अकबर ने चल के दिखाया, फिर करबला की तरफ बढ़े। जब करबला की तरफ गए तो बाप ने कहा, हुसैन इब्ने अली ने कहा, बेटा अकबर पलट के देखो, बेटा पलट के देखो। अली अकबर ने जब कहा पलटने के लिए कहा, अली अकबर पलटो, पीछे देखो। हुसैन इब्ने अली के कहने पर ये पीछे पलटे, फिर आगे बढ़े। फिर हुसैन ने आवाज लगाई, बेटा पीछे पलटो, ये फिर पीछे पलटे। अब ये तो पलट रहे थे, हुसैन इसलिए पलटा रहे थे कि रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत करता रहूं, लेकिन दुश्मन इस पर नजर जमाए हुआ था। दुश्मन ने इस बात को कोट किया हुजूर, और इसका फायदा उठाना चाहा। लेकिन बड़ी बात यह थी कि अहले बैत के खैमे जिस तरफ लगे हुए थे वो रुखे मदीना था, यानी खैमे की तरफ पलट के जब देखते थे तो मदीने की तरफ नजर आता था। जब इमाम ने अपने बेटे को पलटाया, जितनी बार भी पलटा, इतनी बार मदीने की तरफ को देखा, इतनी बार मदीने को देखा। दुश्मन देख रहे थे, पलट पलट के मदीने की तरफ देख रहा है। कोई तो बात है, कोई तो राज है इस मदीने की तरफ, कोई तो बात है। अल्लाह अल्लाह, इमाम का बेटा जब रंग में पहुंचा है, करबला में इमाम अली मकाम ने अली अकबर को उतारा है। तारीख गवाह है, जितने यजीदी तलवार लेकर के बैठे हुए थे और खड़े हुए थे, अली अकबर के चेहरे को देख करके तलवार फेंक करके अपनी अपनी जगहों से हटे। और जब अपनी जगहों से हटे तो शिमर आया, इब्ने जियाद आया, अमर बिन साद आया। अरे बुज़दिलो, बच्चे को देख करके मैदान छोड़ गए, बच्चे को देख करके हथियार डाल दिए। इब्ने जियाद ने जब इतना कहा, शिमर लईन ने इतना कहा, तो वहां रहने वाले जितने भी यजीदी थे सबने एक जबान का, सुन, हुसैन इब्ने अली से तो लड़ रहे हैं, हुसैन इब्ने अली से तो लड़ रहे हैं, लेकिन इतने भी गिरा नहीं गुजरे, इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मदीने वाले मुस्तफा से अपनी जंग कर लें। उन्होंने कहा, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं कि हम मुस्तफा से लड़ने, हम नबी से लड़ने। शिमर जानता था पहले से कि ये नबी नहीं है, ये हुसैन का बेटा है। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें लगा कि मदीने वाले मुस्तफा आ गए, हुजूर मैदान में उतर गए, क्योंकि हम सब ये मुस्तफा थे, तस्वीरें मुस्तफा थे। अली अकबर को देख करके हथियार फेंके, कहा हुजूर से नहीं लड़ेंगे, मुस्तफा से नहीं लड़ेंगे। शिमर ने कहा, जालिमों, ये मुस्तफा नहीं है, ये हुसैन का बेटा अली अकबर है। अली अकबर, करबला थम गई, करबला थम गई। करबला थमी तो अब अली के बेटे के जौहर, अकबर के जौहर, मियां हम तुम्हें क्या बताएं। दोपहर में पढ़ रहा था हजरत, आप यकीन मानिएगा, आईने क़यामत का जब मैंने ये औराक पढ़ा हजरत अली अकबर की शहादत का, क्या जुनून दिखाया है उसमें। कह रहे जाना तो बहुत बड़ी बात थी अकबर की, इमाम अली अकबर का मैदान में जाना तो बहुत बड़ी बात थी। कह रहे जिधर भी नजर उठा के देखते थे लोग कश खा के जमीन पे गिर जाया करते थे, जिधर नजर डालते थे। कहते एक राउंड में 31 यजीदियों को फासिले जहन्नम करके दम लिया।
एक राउंड में। फिर दूसरी तरफ घोड़ा लेकर के दौड़े, फिर दूसरी तरफ दौड़े। कहते जिधर जाते थे उधर लाशें गिराते चले जाते थे, लाशें गिराते चले जाते थे। बिल आखिर ये हुआ यजीदी थक गए, हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। कहने लगे अब इसे रोको, अगर ये नहीं रुका तो अभी कयामत बर्पा करके चला जाएगा। मैंने कहा अभी तो ये बेटा ही है भाई, अभी तो बेटा ही है, और अगर बाप के जौहर देख लिए तब क्या करोगे? बाप के जौहर देख लिए तो क्या करोगे? तो शिमर वहां से कह रहा, हजरत अल्लामा लिख रहे हैं, कह रहे शिमर कह रहा वहां से, होशियार रहो, होशियार रहो, लड़ने जरूर भेजा हूं लेकिन इससे होशियार रहो, इसकी रगों में अलीकुल मुर्तजा का खून दौड़ रहा है, और अब जो ये रन में उतरा हुआ है इसका एक एक तेवर देख करके लगता है ये नहीं लड़ रहा है, दर करार लड़ रहा है। उसने कहा हमें तो लगी नहीं रहा, अली बोल रहा अकबर, अकबर लड़ा, ये नहीं लग रहा। शिमर खुद कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका बाप अली मुर्तजा लड़ रहा है, और अली के जौहर वाकई थे। यहां तक भी उसमें जिक्र किया गया है कि देखने वालों ने यहां तक बयान किया, जब अली अकबर अपना हाथ घुमाते थे तो हाथ एक होता था लेकिन वार 70 नजर आते थे, एक बार 70 वार एक बार में नजर आते थे। यजीदी कांपे अकबर को देख करके। जनाबे अली अकबर ने इनको सैकड़ों की तादाद में वासिले जहन्नम किया, और बड़े बड़े सूरबा, बड़े बड़े पहलवान जो अपने आप को समझते थे कि हम हुसैन से लड़ेंगे, हम हुसैन से लड़ेंगे, हम हुसैन से लड़ेंगे। हुसैन इब्ने अली के लाल ने कहा पहले औलाद से तो निपटो, बात तो बात की बात है, पहले हमें तो देखो। इन्हें वासिले जहन्नम किया। उसके बाद जब प्यास से निढाल हो गए, जबान इतनी खुश्क हुई, सैयदा ज़ैनब का बयान है, कहती मैंने खुद अपने बेटे को देखा, इतने हालात कमजोर थे उस बच्चे के कि उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और वापस पलटा। जब वापस पलटा तो कहती मैं अंदर खैमे में गई, मैंने खैमे में जाकर के देखा हजरत लैला जो इमाम पाक की बीवी हैं और इमाम अली अकबर की वालिदा हैं, ये खैमे में बैठी हुई थी और इनके हाथ में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुब्बे मुबारिका था, यानी आपका कुर्ता शरीफ था, उसे पकड़ के बैठी हुई थी, रो रही थी। सैयदा ज़ैनब पहुंची, ज़ैनब ने पूछा भाभी क्या बात है, कैसे परेशान हो? तो कहा मैं दुआ कर रही हूं। क्या दुआ कर रही हो? कि दुआ कर रही हूं अल्लाह तूने यूसुफ को याकूब से मिलाया, याकूब की आंखों की बिनाई भी दी, मौला जैसे उसकी कमीज का वास्ता, उसके कुर्तों का वास्ता दे करके तूने यूसुफ को वापस याकूब के पास पलटाया, ऐसे ही दुआ कर रही हूं मेरे अकबर को मेरे पास वापस पलटा दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई। ए हुसैनियो खैरियत से तो हैं? बोलिए मचल के या हुसैन, जी लगा के बोलिए या हुसैन। दीवार से टेक हटाइए, आगे होके बैठो, आगे होके बैठो, बहुत मजबूत है, गिरेगी नहीं। आगे हो जाओ बेटा, आगे हो जाओ, मेरा लाल हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए। या हुसैन, नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हिम्मत दीजिए, डरा रहे हो, डरा रहे हो, डरा तो नहीं रहे हो? नहीं ना? तो बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई, बाहर जाके देख तेरा बेटा अकबर वापस आ गया। अकबर वापस आए, बीबी ने पर्दा हटाया, जब देखा तो कहती है कि मुझसे देखकर रहा न गया, गश्त खा के गिर गई, क्योंकि अकबर के जिस्म पर तीरों के निशान छप चुके थे, वार लग चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी शहजादा पलटा, और पलटने के बाद में इमाम पाक की बारगाह में आया और आकर के अर्ज करने लगा अब्बा हुजूर
एक कतरा पानी का दे दो, वादा करता हूं जमीन की सतह से यजीदियत का नाम मिटा करके रख दूंगा। हजरत लैला का बयान है, आप बयान फरमाती हैं कि मैंने पानी का मुश्किजा उठाया, उधर जद्दे अमजद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए हजरत हाजरा ने पहाड़ की दौड़ लगाई, इधर लैला ने बार बार मुश्किजा उठाया और हिलाती थी, फिर डाल देती थी, दिल नहीं मानता, फिर हिलाती कि एक कतरा तो निकल आए निकल आए। 7 मर्तबा मुश्किजा हिलाया, एक कतरा भी ना निकल सका। आखिर में हुसैन इब्ने अली ने कहा, बेटा आओ आओ मेरे करीब आ जाओ, लो ये मेरे सीधे हाथ की उंगली है, इसे अपने मुंह में रख लो। नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हमें प्यास लगती थी या तो अपनी जुबान हमारे मुंह में रखते थे या शहादत की उंगली हमारे मुंह में रखा करते थे। लो रखो, रखी, फिर चले गए। कहते फिर एक और आम बर्पा करके आए, फिर यजीदियों को वासिले जहन्नम करके आए, रुक ना सके, रह ना सके, फिर पलटे वापस आए। वापस आने के बाद में फिर कहा, अब्बा हुजूर अब तो दे दो एक कतरा पानी का, अब्बा अब तो पिला दो थोड़ा सा पानी, अब तो चाहता हूं कि मैं यजीदियों को वासिले जहन्नम करके ही रहूंगा, दे दो एक कतरा पानी का। सैयदा ज़ैनबुल कुबरा का बयान है, इमाम की आंखें आंसुओं से भर आई, बेटे को सीने से लगा कर कहा, बेटा अल्लाह ने हमें सब्र के लिए पैदा किया है, सब्र के लिए। पानी के कतरा तब दुनिया के तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। जाओ नाना, जामे कौसर लेकर के बैठे हुए हैं, मेरी अंगूठी लो, इसको मुंह में रख लेना, जब तक इसका असर रहे जालिमों से जम के लड़ते रहना और उनको वासिले जहन्नम करते रहना। शहजादा अली अकबर पहुंचा साहब और इनको वासिले जहन्नम किया। कहते एक एक को गादल मूली की तरह काटते रहे। फिर ये हुआ कि आप जख्मों से चूर हो गए, इतने चूर हुए कि अब आपसे रुका नहीं गया। आपने अपने बाबा को आवाज लगाई, अदरी की या बाता, ए अब्बा आओ अपने बेटे की खबर लो। इमाम पाक खैमे से दौड़े और जब खैमे से दौड़े तब तक बेटा अली अकबर घोड़े से गिर चुका था। जब इमाम घोड़े से गिरे तो हुसैन इब्ने अली ने अपने बेटे के चेहरे को साफ किया, जुल्फे सीधी की और सीधी करने के बाद इमाम के मसाने में कुछ लोगों ने कहा कि खंजर लगा हुआ था, कुछ ने कहा कि आपके सीने में लगा हुआ था। जो मोतबर रिवायत अल्लामा ने बयान की है वो सीने वाली बयान की, जिगर में लगा हुआ था। पर्ची जो लगी हुई थी वो आपके सीने में लगी हुई थी। इमाम ने फरमाया, अब्बा ये बहुत तकलीफ कर रही है, इसको निकाल दो ना, इसको निकाल दो ना, बहुत तकलीफ कर रही है। मेरे इमाम ने कहा, बेटा इसको अगर मैं निकालता हूं, अगर तूने एक बार भी आह कर दी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्या मतलब? फरमाया हम आ वाले नहीं, वाह वाले, हमें आ हुसैन नहीं, हमें वाह हुसैन चाहिए। मेरे इमाम ने फरमाया, बेटे सब्र करो, सब्र, वक्त पड़ने पर निकालेंगे। अगर अभी निकाला तो आ कर सकते हो, और आ अल्लाह ने अगर नापसंद फरमा ली तो सारी कुर्बानियां हमारी बेकार हो जाए। इमाम ने बेटे को तस्कीन दी। तस्कीन के बाद में मेरे इमाम ने फरमाया, बेटा और आगे बढ़ो। इमाम का शहजादा कहने लगा, अब्बा तकलीफ बहुत हो रही है, अब्बा बर्दाश्त नहीं होती। इमाम अली मकाम ने कहा, बेटा फिर बैठो, ठहर जाओ। इमाम अली मकाम का शहजादा जमीन पर लेटा हुआ है। हुसैन इब्ने अली ने अपने हाथ में उस पर्ची को पकड़ा है, एक हाथ को जमीन पर रखा है। जब खींचने के लिए चले तो इमाम ने फरमाया, बेटा अकबर अपनी जुबान दांतों के बीच में दबा लो, अपनी जुबान दांतों के बीच में दबा लो। शहजादे ने जुबान बीच में दबाई और बाप ने तनकीद की, आह नहीं होना चाहिए, आह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा की रवायत रही है, आह की वजह से नमाज के बगैर अपने जिस्म से तीर नहीं खिंचवाया है। यानी जनाब अली कुल मुर्तजा के जब तीर लगा तो लोगों ने सोचा खींच ले, सहाबा ने चाहा निकाल दे,
अली गुल मुर्तजा ने कहा अभी निकालोगे तो आ निकलेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहा जब अपने रब के हुजूर खड़े हो जाएं तो जो चाहो कर लेना। अली गुल मुर्तजा नमाज में खड़े हुए, और जब नमाज में खड़े हुए तो हालत नमाज में आपके जिस्म से वो तीर निकाला गया। कहते तीर ऐसे निकल गया जैसे आटे से बाल निकल जाता है। और आज हम भी नमाजों में जाते हैं, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, हमारा तो मन ही नहीं लगता नमाजों में, हमारा तो दिल ही नहीं लगते नमाजों में हम तो। और कुछ लोगों के हालात तो हुजूर ऐसे कि नमाजों में भी यूं ही निकल जाते हैं। मतलब नमाज की भी कोई अहमियत, जैसे जी चाह रहा जिसका वो वैसे नमाज में जा रहा। तारीखें पढ़ो, तारीख सहाबा की, अहले बैत की जिंदगी पढ़ो। जनाब उमर फारूक आजम के बारे में एक छोटी सी तारीख है, एक जुज रख दूं। कहते जब नमाज का वक्त होता था ना, नमाज का वक्त, तो इनका जिस्म कांपता था, लरसता था। मैंने पूछा या उमर ऐसा क्यों? जानिसारों ने पूछा हुजूर इतने डरते क्यों हो, कांपते क्यों हो जब नमाज का वक्त होता है? जनाब उमर फारूक आजम ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है, अहकामुल हाकिमीन की बारगाह में खड़े होने का वक्त आ गया है। इस बात से डर रहा हूं कहीं गुस्ताखी ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। और अल्लाह नाराज हो गया तो सारी जिंदगी का मामला बेकार है। और या तो अल्लाह राजी हो या ना हो, कोई मतलब ही नहीं है। जो जिसका जी चाह रहा वो कर रहा है, मालिक बन के घूम रहे हैं, मालिक बन के घूम रहे हैं, जो दिल में आ रहा वो कर रहे हैं। कब तक करोगे? करो जब तक जी चाहे, छोड़ो नमाज कितनी छोड़ोगे? जिस दिन मौत के फरिश्ते की गिरफ्त में आ गए उस दिन बताएंगे कि जिंदगी अपनी मर्जी से जीना था या करबला वाले हुसैन के किरदार के मुताबिक जीना था। ख्याल नहीं आता या हुसैन के नारे लगाने वालों, हुसैन की तस्बीह पढ़ने वालों, कभी गौर क्या करो, हुसैन इब्ने अली की जात वो है जिसने सर कटाना तो गवारा किया है, लेकिन नमाजों को पामाल करना किसी हाल में भी गवारा नहीं किया है। और तुम मस्जिदों से अजानों की सदाएं आती हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। मुसलमानों होश के नाखून लो, होश के नाखून। दुनिया निगल जाएगी, निगल। दुनिया की रंगीनियां तबाह कर जाएंगी, नस्लें की नस्लें बर्बाद हो गई, कुनबों के कुनबे, कबीलों के कबीले तबाह हो गए। अगर बाकी कोई है तो वही है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। अगर बाकी रहना चाहते हो तो मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करना सीखो। और आले मोहम्मद की मोहब्बत का मतलब है नमाजों की पाबंदी करना। इमाम का बेटा करबला में, और करबला कहते जब पलटे वहां से, मौला हुसैन ने बेटे को उठाया और उठाने के बाद अपनी कांधों पर रखने के लिए जब चले तो बेटा कह रहा है, बेटा कह रहा बाबा हालात नहीं देखते, सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हो, अब 18 साल के जवान को भी कांधे पर लेके जाओगे? बाबा इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे? और अकबर के साथ जुल्म क्या किया? जुल्म ये किया, इमाम की नाक काटी गई, इमाम अली अकबर की, इमाम अली अकबर के कान काटे गए, इमाम अली अकबर के होठ काटे गए। मैंने कहा किस बुनियाद पर? तो बताने वालों ने बताया शिमरे लईन की तमन्ना थी कि इसने करबला में ब्रेक लगाया आकर के कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उतर गए। इसकी नाक से हुजूर की पहचान हुई, इसकी जुबान से, इसके होठों से, इसके चेहरे से हुजूर की पहचान हुई, इसलिए पहले इसके चेहरे को बिगाड़ा जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इमाम के बेटे के साथ जुल्म किया गया। इमाम ने जब बेटे के ये हालात देखे तो कलेजा फट के रह गया। इमाम ने अपने आप को संभाला और कहा बेटे हमें सब्र करना है, सब्र, हमें सब्र करना है। कहा बाबा अब तो ये निकाल दो ना, तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बाबा निकाल दो। मेरे इमाम ने एक हाथ में वो बर्छी पकड़ी और एक हाथ जमीन पर रखा। कह रहे शहजादा तो नहीं कांप रहा, शहजादा नहीं कांप रहा,
क्योंकि बाबा ने कह दिया जबान दबा ले दांतों में, शहजादा नहीं कांप रहा, पर जमीन से थमा नहीं जा रहा है, जमीन कांप रही है। हुसैन इब्ने अली ने कहा जमीन ठहर जा और औकात में रह, तुझे हिलने की क्या जरूरत है, तुझे बहकने की क्या जरूरत है। मसला बाप और बेटे का है, आखिर तू बेचैन और बेकरार क्यों है। तो वो जमीन कहती है हुसैन इब्ने अली, जो कलेजा तेरे अंदर है वो कलेजा मेरे अंदर नहीं है। जो सब्र का मादा अल्लाह ने तुझे दिया है वो मादा मेरे अंदर नहीं है। जो हिम्मत और जुर्रत तुझे दी है अल्लाह ने वो मेरे अंदर नहीं है। हुसैन इब्ने अली, मैं तो इतनी कमजोर हूँ, आदमी नापाक होकर भी अगर मेरी छाती पर चलता है तो मेरा सीना फट जाता है, चाक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, तू तो लखते जिगर को मेरी छाती पर लेटा करके लेटा हुआ है, उसकी छाती को अपने हाथ से पकड़े हुए है, उसके सीने से पर्चे निकालने के तैयार है। ए हुसैन, एक बात तो बता, आखिर तूने अपने बच्चों को पिलाया क्या है, आखिर अपने बच्चों को सिखाया क्या है, इन्हें जज्बात दिए कहां से है, हौसले आए कहां से है। मैं जमीन होके कांप रही हूं, वो बशर होके जुम्बिश भी नहीं कर पा रहा है। हुसैन इब्ने अली ने कहा कि नाना की तरबियत है, हम पाले इसलिए गए हैं, हमें बनाया इसलिए गया है। इमाम अली मकाम ने कहा तू अपनी औकात में रह, तुझे हिलने की जरूरत नहीं है। बाप बेटे का मसला है, बाप बेटे का मामला है। इमाम ने वो पकड़ा और पकड़ने के बाद जब खींचा तो तारीख निगार फरमाते हैं कि इमाम के बच्चे के दिल के छोटे छोटे टुकड़े बन के बाहर निकल आए। छोटे छोटे टुकड़े इमाम ने जब देखे, मेरा इमाम जे राह ना गया, आसमान की तरफ नजर उठा करके देखा और देख करके नाना के मदीने को देखा, नजरें नीची करके बेटे को अपने कांधे पर रख लिया। बेटे ने कहा बाबा वजन बहुत ही, कैसे लेके जाओगे बाबा, वहां तक कैसे उठाओगे, कहा अभी तो बहुत दूर है खैमे, बाबा कैसे सफर तय करोगे। मेरे हुसैन ने फरमाया अकबर परेशान ना हो, दोनों बाप बेटा मिलके सफर तय करेंगे। का क्या मतलब, का आधा रास्ता कुरान तू पढ़ेगा, आधा रास्ता कुरान हम पढ़ते जाएंगे। कहते जब हुसैन ने अपने बेटे को उठाया हुजूर, तो जब कांधे पर रखा तो कांधे पर रख करके मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा पढ़ो कुरान। तो हुसैन का बेटा पढ़ता है अल्लमल कुरान, ये सूरह रहमान की तिलावत शहजादे ने शुरू की। शहजादा पढ़ता चला जा रहा है, इमाम बेटे को कांधे पर रखे हुए है, बेटा अकड़ा हुआ है, जिस्म में अभी जान बाकी है। दोनों बाप बेटे कुरान पढ़ते जा रहे, सुनते जा रहे हैं। कुछ दूरी चलने के बाद में शहजादे की जुबान लड़खड़ा गई है, टूटे टूटे अल्फाज निकलने लगे हैं, जबान बिखर गई है, कलेजा कांप उठा है। इमाम देखते क्या है, अचानक में शहजादे की आवाज रुक गई, आवाज आना बंद हो गई। मेरे इमाम ने अंदाजा लगाया अब बेटा नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन ने अपनी आगोश में 18 साल के जवान बेटे को अल्लाह की राह में शहीद होते हुए देखा है। अल्लाह ने उस जवान को ये जुर्रत दी है, बीबी खैमे में ले जा करके सैयदा ज़ैनब से कहा ज़ैनब ले, ये तेरी अमानत में तेरे हवाले करता हूँ। बीबियों को समझा दे अपने सीने तक हाथ भी ना लेकर के जाए। मारना और कूटना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इमाम ने फरमाया ये हाथ भी ना लेकर के जाए बात। ज़ैनब ये तेरा जिम्मा है। सैयदा ज़ैनब अल कुबरा ने सारी बीवियों को तंबी किया, ये शहजादे रसूल जरूर था, हम शबीए मुस्तफ़ा जरूर था, तस्वीरें मुस्तफ़ा जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपने गले चाक कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सैयदा ने कहा हम किसी हाल में भी सबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में भी सबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और यहां तक सैयदा ज़ैनब ने कहा अभी तो कुछ भी नहीं है, नाना ने जो निशानदहियां फरमाई हैं कि खैमे लुटेंगे, आग लगेगी, ये होगा, इस तमाम बातें जिक्र की। कहा अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो तुम निहत्ती रहोगी।
सरों से चादरें भी छीनी जाएंगी, दुपट्टे भी छीने जाएंगे। अगर अभी से सब्र का दामन छोड़ दिया, अभी से सब्र से पीछे हट गई, तो फिर बताओ आगे की मंजिल कैसे तय करोगी? कहा नहीं नहीं, हमें आ नहीं करना है, हमें वाह करना है। जाओ अभी खैमे सलामत है, कुरान लेकर के बैठ जाओ, मुसल्ले बिछा बिछा करके बैठ जाओ। अहले बैत की बीबियां, अहले बैत की बेटियां उधर खैमों में बैठ करके अल्लाह के हुजूर सजदे करती थी, इधर अहले बैत के चाहने वाले सजदे में सर कटा कटा करके कुर्बान होते थे। वो सर झुका करके इस्लाम बचा रहे थे, ये सर कटा करके इस्लाम बचा रहे थे। तो करबला का मतलब है दीन के लिए सर कटाना, अल्लाह की रजा के लिए नमाजों में सर झुकाना। तो अब कटाना तो बड़ा मुश्किल है, झुकाने का तो ऑप्शन है भाई, झुकाने का तो ऑप्शन है, तो कम से कम झुका तो सकते हो। तो कम से कम 5 वक्त मस्जिदों में जाओ, आबाद करो मस्जिदों को, वीरान ना करो। करबला मजे लेने के लिए मत सुनो, मैं डेली आपसे यही बात कह रहा हूं। करबला इबरत के लिए सुनो, करबला जिंदगी बदलने के लिए सुनो। करबला अपने घरों में, अपने बच्चों की जिंदगियों में एक नया जुनून और नया इनकलाब पैदा करने के लिए सुनो, ताकि इन्हें पता चले कि इस्लाम में कैसे कैसे हीरो गुजरे। इन्हें तो पता ही नहीं है हीरो क्या है, इन्हें तो बस ये पता है जो फिल्म के पर्दे पर नजर आते हैं वो ही हीरो है। अबे वो नकली है, नकली, वो सब नकली मशीनों वाले हैं। बिना मशीन के ले आओ, एक भी नहीं टिक सकता, एक भी नहीं टिक सकता, वो सब मशीनों वाले हैं, सब मशीनों से बेवकूफ बना रहे तुम्हें। इस्लाम की तारीख पढ़ो, वो रियल हीरो है और उसमें ऐसा ऐसा हीरो है, अगर खालिद बिन वलीद की तारीख देख लो तो अल्लाह की कसम सबकी तारीखें भूल जाओ। सैफुल्लाह का है उसे, सैफुल्लाह, हुजूर ने सैफुल्लाह कहा है कि ये अल्लाह की तलवार है, और कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें खालिद बिन वलीद रहे हो और मुसलमानों को जंग में फतह हासिल ना हो। इस्लाम की एक एक जंग में, जिस जंग में खालिद बिन वलीद रहे हैं, अल्लाह ने मुसलमानों को उस पर फतह और कामयाबी नसीब फरमाई। ये असली हीरो हैं हमारे, इनकी जिंदगी सीखो, कुरान पढ़ो, इनके करीब जाओ, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब और दोनों कामरान हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई हाथ जोड़ करके विनती यही है, हुसैन इब्ने अली के सच्चे वफादार बनो, सच्चे वफादार बनो, उनके नाम की खूब नजर करो। अभी हमें दोपहर में जब हम आरामगाह पे थे तो एक बातचीत हमारी हुई, आखिरी बात रख लेते हैं, और ये जरूरी बात है, वक्त तो मेरा हो गया है और मेरा वाक़या भी मुकम्मल हो गया है। आखिरी बात मेरी है, एक साहब का फोन पहुंचा और हजरत उसमें बात थी इमाम पाक के सबील के ताल्लुक से। हाँ, ये जो सबील करते हैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खिचड़ा क्यों बनाते हैं, खिचड़ा नाजायज है, हराम है, तरह तरह की बेहुदा बातें हुई। मैंने कहा देख, सबसे पहली बात तो है कि हम अहले वफा हैं, अहले मोहब्बत हैं। हमारे यहां कोई भी चीज निस्बत की बुनियाद पर हराम नहीं होती, शर्त यह है कि उसकी निस्बत अच्छी चीज की तरफ होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है, मैंने कहा रोड के किनारे से निकलते हो, गर्मी का मौसम होता है, मुस्लिम भी पानी पिलाते हैं, गैर मुस्लिम भी पिलाते हैं, पिलाते नहीं पिलाते? तो मैंने कहा वहां रुक करके पीते हो? कहां पीते हैं? तो मैंने कहा वो भी शरबती होता है या कुछ और होता है? कहां होता तो शरबती है। तो मैंने कहा वो जायज है? तो कहां वो तो जायज है। तो मैंने कहा फिर मुहर्रम में जो शरबत पिलाया जाता वो नाजायज कहां से हो गया? वो नाजायज कहां से हो गया? तो उन्होंने कहा निस्बत की वजह से। तो मैंने कहा देख, अगर निस्बत की बात है तो बुखारी उठा, बुखारी उठा। बुखारी की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए जिनका नाम हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आकर के अर्ज किया रसूलल्लाह अम्मी इंतकाल कर गई, कोई साले सवाब बता दो। तो हुजूर ने फरमाया कि एक पानी का कुआं खुदवाओ। कुआं खुदवाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुंचे, आका ने उस कुएं पर हाथ उठा करके दुआ की। एक रिवायत ये है और एक रिवायत है कि हुजूर ने वहीं से दुआ की, और दुआ ये थी मालिक
कयामत तक जितने लोग इस कुएं से पानी पिए, क्या करें, इस कुएं से पानी पिए, उसके पीने का सवाब सात की मां की रूह को पहुंचे। हुजूर ने निस्बत हजरत सात की मां की तरफ की हुजूर ने वो पानी पिया। निस्बत की बुनियाद पर अगर पानी या शरबत कोई चीज हराम हो जाए तो वो पानी हराम हो जाना चाहिए था, और वो हराम होता तो फिर हुजूर क्यों पिए? भाई हुजूर क्यों पिए? हुजूर का पीना, सहाबा का पीना इस बात पर दलालत करता है अच्छे लोगों की तरफ निस्बत करने से कोई चीज हराम नहीं होती है, जब तक कि बुरी चीजों की तरफ उसकी निस्बत ना करे। अच्छों की तरफ निस्बत करो, वो हलाल है। हम हुसैन इब्न अली की तरफ निस्बत करते हैं, वो जायज है। और इतना पिलाइए, पकड़ पकड़ के पिलाइए, जबरन पिलाइए, ताकि वो ये कहने पर मजबूर हो जाए ये वो है जिनके अजदाद पर पानी बंद किया गया था, आज पकड़ के पिला रहे हैं। तो इसलिए किसी के बहकावे में आकर हुसैन का सबील भी नहीं छोड़ना है, हुसैन का खिचड़ा भी नहीं छोड़ना है। सब जायज है, सब खाइए इंशाल्लाह, बस हलाल कमा करके खाइएगा। जो हुए हैं अगलात माफ करे रब्बे कायनात, जिंदगी ने वफा की, फिर की मुलाकात, व मालीना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मुझसे कबल हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद साहिब से बेहतरीन ख़िताब आपने समाअत किया। मैं थोड़ी सी ही गुफ्तगू इनकी सुन पाया हूँ। माशाअल्लाह अच्छा बोलते हैं और अच्छा बोला है, अल्लाह कबूल फरमाए। और हुजूर का तो जवाब ही नहीं है साहब, हुजूर तो हुजूर ही है मियाँ, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। बड़े मुखलिस हैं, जितना ये देखने में सीधे हज़रत, हकीकत में भी इतने बहुत सखी हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और हमारे लिए बड़ी बात यही है मसरत की कि हम इनकी मौजूदगी में इनके अजदाद की बात कर रहे हैं, है ना। अल्लाह इनके और इनके अजदाद के सदक़े में हमारी हाज़िरियों को कबूल फरमाए। आए नहीं क्या अल्लाह कबूल फरमा ले। और आप माशाल्लाह बड़ी दिल जमी के साथ में इस प्रोग्राम को समाअत भी कर रहे हैं। और आज जो है आपको हमारा थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ गया है उस मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया। और मैं माजरत चाहूँगा, कुछ ज़रूरतें थी जिसकी वजह से वक्त मुकर्ररा पर मैं आपके बीच पहुँच नहीं पाया। इंशाअल्लाह आपके वक्त का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आज हम जो आपके माबैन जो मौजू लेकर के हाजिर हैं, शेर खुदा के शेर और उसके भी शेर, अगर नाम ले दूं तो हंगामा हो जाना चाहिए, समझे नहीं। क्योंकि तारीख़ करबला जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो जगहें ऐसी बताई हैं जिसमें करबला के रेगज़ार पर एक कपकपी तारी हो गई, एक खौफ तारी हो गया। कहते वो दो जगह ये थी कि जब अली का बड़ा पोता जिसे कासिम कहते हैं वो मैदान में उतरा, तब करबला थम गया। और अली का छोटा पोता अकबर उतरा तो पूरा करबला हिला के रख दिया। आज इंशाल्लाह उसी शेर अली अकबर की बात है। और बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह रुखसती हासिल करेंगे। मैं इसे भैया और सेट करो बाबू, वहीं पहुँचा दो जहाँ रहता है। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत करेगा इसमें, इमाम पाक के सदक़े में, और बहुत करेगा इंशाल्लाह। साल भर खाएंगे इंशाल्लाह, इतनी बरकत करेगा अल्लाह इमाम पाक का सदका।
हामिदम व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरी जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरी खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगो कुबा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बलगल उला बि कमाली ही कशफत दुजा बि जमाली ही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाले हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुबा नहीं। नबी और आले नबी पर अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद अशार सैयदा ज़ैनबुल कुबरा की हकीकत में सिमात कर लीजिएगा, क्योंकि तारीख़ करबला में जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था, जो एहसान इमाम अली मकाम का रहा है वही एहसान दूसरे पहलू में सैयदा ज़ैनबुल कुबरा का भी रहा है। और ज़ैनब एक वो खातून है करबला की जिसने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है, और अशीरान करबला को सैयदा ने खुद अपने हाथों से सजा सजा करके रेगजार में भेजा है। अल्लाह ने उस खातून को एक बहुत बड़ा जिगरा दिया है, बहुत बड़ा सब्र का समंदर उस खातून को अता किया है। और मैं समझता हूँ आज जो उम्मत मुस्लिमा में सब्र नज़र आता है वो कहीं ना कहीं सैयदा के दामन की खैरात ही नज़र आती है। किसी कहने वाले ने बड़ा खूबसूरत कहा कि है कौन हक का आईना ये ज़ैनब से पूछिए, है कौन हक का आईना ये ज़ैनब से पूछिए, करबल का सच्चा वाक़या ज़ैनब से पूछिए। करबल का सच्चा वाक़या ज़ैनब से पूछिए, और सर खम न किया जुल्म पसंद किया, सर खम न किया जुल्म पसंदों के सामने, सर खम न किया जुल्म पसंदों के सामने, किरदारे इब्ने फातिमा ज़ैनब से पूछिए, किरदारे इब्ने फातिमा ज़ैनब से पूछिए। और ईमानो हक की बात दयारे यजीद में, ईमानो हक की बात दयारे यजीद में किसने कहा बरमला ये ज़ैनब से पूछिए, किसने कहा बरमला ये ज़ैनब से पूछिए। जब तारीख ज़ैनब की आएगी, क्योंकि आखिरी तकरीर हमारी शाम गरीबा है, करबला से जब ये काफिला लुट गया, जब इन्होंने सफ़र किया तो वो शाम गरीबा रहेगी, उसी में सैयदा ज़ैनब का जिक्र करेंगे कि ज़ैनब ने यजीद के दरबार में किस तेवर में आंखें डाल के और एक बड़े लहजे में बात की। तो वहाँ रहने वाले जिन लोगों ने हज़रत अली को देखा, अली की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने कहा ये आवाज़ तो अली की है, अली कहाँ से आ गए? तो किसी कहने वाले ने कहा अली नहीं, और कहने वाला कोई और नहीं ज़ैनुल आबिदीन थे। सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अली नहीं, ये अली की शेरनी मेरी फूफी ज़ैनब दहाड़ रही है। तो ज़ैनब का साहब बड़ा किरदार रहा है। ईमानो हक की बात दयारे यजीद में किसने कहा है बरमला ये ज़ैनब से पूछिए, किसने कहा है बरमला ये ज़ैनब से पूछिए। और सरदार आप ही हैं जवानाने खुल्द के, सरदार आप ही हैं जवानाने खुल्द के। इब्ने अली का मर्तबा ज़ैनब से पूछिए, इब्ने अली का मर्तबा ज़ैनब से पूछिए। और शेरे खुदा के शेर से, शेरे खुदा के शेर से
दीने रसूल को कितना हुआ है फायदा, ज़ैनब से पूछिए कितना हुआ है फायदा, ये ज़ैनब से पूछिए। और सिबते रसूल पाक की मदहत से ए रजा, सिबते रसूल पाक की मदहत से ए रजा, हम शायरों को क्या मिला है ये ज़ैनब से पूछिए। हैं मियाँ, जब तक हमारी महफिलों में रंग नहीं जमता, जब तक हम अली के घर की बात ना कर लें, हैं हमारे सामईन को भी उस वक्त तक जुनून नहीं चढ़ता जब तक हम हुसैन की बात ना कर लें। इसलिए तो हम हुसैन हुसैन करते, कहते मचल के बोलो या हुसैन, और जी लगा के बोले या हुसैन। तारीख सिमात करें। मैं असल में इधर उधर की बातें मुझसे होती नहीं हुजूर, दिक्कत मेरी ये है बड़ी, तकरीरों में मैं मौजू से भटकना नहीं चाहता। मैं जो बातचीत असल में मैं तकरीर जो ज्यादातर करता हूँ हजरत, वो पढ़ के करता हूँ, गढ़ के नहीं करता। अब पढ़ाई का मतलब ये होता है कि बस वही बोला जाए जो पढ़ के आए हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ हुजूर कि मैं जो लेकर के आया हूँ वो आपको पहुंचा दूं।